मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर में एक जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन वे सभा स्थल तक नहीं पहुंच सके क्योंकि रास्ते में पंजाब सरकार द्वारा संरक्षित उपद्रवियों एवं तथा कथित किसान संगठनों ने सुनियोजित ढंग से रास्ते को अवरुद्ध किया था, जिस कारण प्रधानमंत्री को करीब 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा, जो कि उनकी सुरक्षा में बेहद बड़ी चूक है। उनके खिलाफ सोची समझी साजिश का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक पहले कहीं पर भी और कभी नहीं देखी गई। उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान उनकी संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, लेकिन पंजाब राज्य की कांग्रेस सरकार प्रधानमंत्री की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में पूरी तरह नाकाम रही, जिस कारण प्रधानमंत्री की जान जोखिम में पड़ गई। कई महत्वपूर्ण तथ्यों और दस्तावेजों से ये बात सामने आई है कि ये कांग्रेस की घोर लापरवाही है जो उनके केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर हुई है। इससे पूर्व भी भारत ने 2 पूर्व प्रधानमंत्री सुरक्षा व्यवस्था में चूक के कारण खोए हैं और पंजाब की कांग्रेस सरकार की जानबूझकर की गई इस लापरवाही के कारण एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री की जान को खतरा पैदा हो गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की इस घोर लापरवाही की पूरे राष्ट्र में पुरजोर निंदा हो रही है और लोगों में आक्रोश है कि कैसे कोई सरकार प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कर सकती है। गौरतलब है कि जिस जगह प्रधानमंत्री का काफिला रुका था वो क्षेत्र पाकिस्तान की फायरिंग रेंज में आता है। पंजाब की बेहद अक्षम और गैर जिम्मेदाराना सरकार की लापरवाही के कारण प्रधानमंत्री की जान खतरे में पड़ गई। जयराम ठाकुर ने कहा, पंजाब में अराजकता का माहौल है। पंजाब में हर साजिश की जड़ में कांग्रेस का हाथ है और आतंकवाद और अलगाववाद की जन्मदाता भी कांग्रेस ही है। देश के इतिहास में ये पहली बार इस प्रकार की घटना हुई जब देश के प्रधानमंत्री 5 तारीख को फिरोजपुर में लगभग 42,000 करोड़ से भी ज़्यादा के उद्घाटन और शिलान्यास करके पंजाब के विकास के लिए एक बहुत बड़ा योगदान देने जा रहे थे। तो वहाँ कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया और प्रधानमंत्री जी को उस सभा में पहुँचने, उस कार्यक्रम में पहुँचने से पहले कुछ लोगों ने रोक दिया और वो संभव है कि सरकार के इशारे पर ही एक तरह से वो सारी घटनाक्रम वहाँ पर घटित हुआ है। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। आज हमने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन दिया है कि इस सारे संदर्भ में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं प्रधानमंत्री के बतौर पर, और इससे बढ़कर के मैं कहना चाहूँगा कि आज वो देश की नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनकी सुरक्षा किस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना तरीके से पंजाब की सरकार ने वहाँ पर खतरे में डाली, तो ये सब चिंता का विषय है। और चिंता का विषय ही नहीं, मैं समझता हूँ कि पंजाब सरकार जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है उनकी एक तरह की द्वेष की एक भावना इसमें दिखती है और ऐसी परिस्थिति में मेरा फिर से इस बात के लिए जोर से आग्रह है कि इसमें निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी है। प्रधानमंत्री जी को लगभग 20 मिनट तक एक जगह सड़क पर रुकना पड़ा और अंततः काफिला मुड़ करके फिर वापस जो है वो प्रधानमंत्री जी का वहाँ से चला गया। तो ये परिस्थिति अगर निर्मित हुई है तो ये कांग्रेस पार्टी की सरकार के तौर तरीके जिस प्रकार से बदले की भावना से, द्वेष की भावना से, घृणा की भावना से जो कार्रवाई की गई है उसकी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जितनी भी निंदा की जा सकती है वो कम है।